आज ईरान और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई को लेकर 25वें दिन से अधिक हो चुके हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। यह युद्ध विराम 8 अप्रैल 2026 को हुआ था, लेकिन यह सिर्फ 14 दिनों के लिए लागू रहेगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने और आगे बातचीत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास काफी कमजोर नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। दोनों देश के बीच तनाव अभी भी जारी है और स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कि इस संकट के समय भारत तेल और गैस कहां से आयात कर रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो फिर भारत अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर रहा था, क्योंकि भारत इसी रास्ते के माध्यम से तेल और गैस का भारी मात्रा में आयात करता था। इसलिए यह रास्ता ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आइए जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तेल और गैस भारत कहां से आयात कर रहा है और क्या यह रास्ता बंद होने के बाद भारत पर असर पड़ा। भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है जहां ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को अपने तेल का लगभग 85% हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। यानी कि देश में जितना कच्चा तेल इस्तेमाल होता है उसका अधिकतर भाग बाहर देशों से आता है। भारत में खुद केवल 15% ही तेल पैदा होता है, जो जरूरत के मुकाबले काफी कम है। इसलिए भारत दूसरे देशों पर काफी हद तक निर्भर रहता है। पहले भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 60 से 65% तेल मिडिल ईस्ट से लेता था। यह तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण रास्ते से होकर भारत तक पहुंचता था, इसलिए रास्ता भारत के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जब यह रास्ता बंद या असुरक्षित हुआ तो भारत अपनी रणनीति बदल दी। भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है। इसमें से रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरब और वेनेजुएला से भी तेल आयात करता है, ताकि सप्लाई बनी रहे और किसी एक जगह पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन एक समस्या जरूर हुई, तेल अब लंबी दूरी से आने लगा, जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ गया। इसी वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 50 से 55% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जबकि 45 से 50% गैस देश के अंदर ही उत्पादन होता है। इसका मतलब है कि भारत अभी भी गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। भारत अपनी इंपोर्ट की गई नेचुरल गैस का बड़ा हिस्सा कतर से खरीदता है, जो उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके अलावा यूएई से भी कुछ मात्रा में गैस आती है, लेकिन कतर का योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर भारत के गैस इंपोर्ट का लगभग 40 से 45% हिस्सा ऐसे देशों से आता है जिनका सप्लाई का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यह रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से निकलने वाले तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है। इसी कारण अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई समस्या आती है तो भारत की गैस सप्लाई पर असर पड़ सकता है और कीमतें भी बढ़ सकती है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तब भारत अपने नेचुरल गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स से गैस का आयात बढ़ा दिया। यह व्यवस्था आज भी जारी है ताकि सप्लाई में कोई कमी न आए। फिलहाल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 40 से अधिक देशों से तेल और गैस का आयात कर रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े और सप्लाई में कोई रुकावट न आए। ऐसे ही रिपोर्ट जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।